गुड मॉर्निंग। और साथियों कैसे हो? सब लोग का नाश्ता वगैरह हुआ? सब लोग स्वस्थ है? तबीयत पानी ठीक है? आज का जो टॉपिक है वो हम रोड सेफ्टी से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। इससे जो है से सारे लोग कनेक्ट है ना। तो आज की डेट में जो है से सुविधाएं बहुत बड़ी है ना। हम जो रोड सेफ्टी जो लेकर के आए वो क्यों लेकर के आए कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है से बाहर में बहुत सारे लोगों का रूम है, बाहर से लोग यहाँ पास में आते हैं और वो हाईवे क्रॉस करके हाईवे से और उसके बाद रोड क्रॉस कर करके इधर कंपनी के अंदर काम करने के लिए आते हैं, है ना। तो हमने सोचा कि आज जो है सो आपको रोड सेफ्टी के बारे में आपको ट्रेनिंग दे दूँ, रोड सेफ्टी के बारे में आपको समझा दूँ, ताकि आपको कहीं भी आप जाएँ काम करने के लिए तो आपको ये पॉइंट आपको काम आए, ठीक है। तो इससे सारे लोग कनेक्ट है ना। तो आज के डेट में जो है सुविधाएँ बहुत बड़ी है ना। पहले लोगों को अगर जो जाना होता था कहीं दूर शहर में कमाने के लिए जाना होता था तो लोगों को कई दिनों लग जाते थे, जाने में लगते थे ना। लेकिन आज के डेट में जो है अगर जो मार्केट भी जाना है तो एक घंटा अगर जो जाने में लगता था पहले के डेट में, तो आज के डेट में जो है सो लोग 5 मिनट में आसानी से पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है से हम लोगों को आसानी हुआ है ना। संचालन बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी है, तो हम लोगों को आसानी भी हुआ है। लेकिन उससे आए दिन लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। आप आए दिन आप न्यूज़पेपर उठाते होंगे या फिर मोबाइल देखते होंगे या फिर उसके बाद में आप टीवी वगैरह ऑन करते होंगे। तो आप ऑन करने के बाद में आपको सबसे पहले जो है न्यूज़ में आपको यही खबर मिलेगा कि वहाँ इतने लोगों को एक्सीडेंट होने के कारण इतने लोगों को मौत हो गई है ना। आए दिन आप देखते हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं, क्या भाई तो वहाँ गाड़ी को टक्कर होने से इतने लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो आए दिन आपको खबर ये चीज़ का मिलता होगा। तो इससे सारे लोग कनेक्ट है ना। तो आप जो है से बाहर से काम करने के लिए यहाँ पास आते हैं तो आपको बहुत सावधानी से यहाँ पास में आना पड़ता होगा, क्योंकि ये जो आपका जो ये हाईवे है ये बहुत बिजी रहता है। जब क्रॉस करते हैं तो बहुत बिजी होता है वो टाइम पे, तो आपको वेट कर करके रोड को क्रॉस करना पड़ता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करना पड़ता है, ठीक है। तो जो रोड पे जो एक्सीडेंट होती है वो किन कारणों से होती है? 3 गलतियों से होती है आदमी के एक्सीडेंट। एक जो होता है कोई आपको पीछे से आकर के ठोक देगा, है ना। अब एक जो होता है आप गलत तरीके से चल रहे हैं या फिर कोई ड्रिंक वगैरह कर करके नशा वगैरह करके आप रोड पे चल रहे हैं, उसके वजह से होता है एक्सीडेंट। और तीसरा जो होता है आप ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी जो है आप अगर जो उसका पालन आप नहीं करते हैं, उसका फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके वजह से एक्सीडेंट होता है। 3 कारणों से रोड पे एक्सीडेंट होता है ना। तो मैं जो है कुछ पॉइंट 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट के बारे में एक पॉइंट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो है वो है ओवर स्पीडिंग। देखते होंगे कि लोग गाड़ी रोड पे चलाता है तो ओवर स्पीड में जो स्पीड है, जो रोड का स्पीड होना चाहिए, जो रोड का हर रोड का कैपेसिटी, हर रोड का अलग अलग स्पीड होता है ना। जैसे कि यहाँ पास हाईवे है तो उस पर क्या है 180 का स्पीड चलाने का होगा, है ना। उसके बाद में आप अगर जो मार्केट एरिया में जाते हैं तो उससे कम होगा, जो उसका स्पीड लिमिट है उसके स्पीड लिमिट के ही अनुसार चलाना है। फिर आप अगर जो विलेज एरिया में जाते हैं, विलेज एरिया वाला अगर जो आपका रोड है तो उसमें आपको कम स्पीड में चलाना है। तो अगर जो रोड के अनुसार स्पीड आप गाड़ी को चलाइएगा, स्पीड में चलाइएगा, रोड के हिसाब से चलाइएगा, तो आपके साथ में कोई भी दुर्घटना नहीं होगा और आप आसानी से कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँगा, यूज़ ऑफ मोबाइल। जैसे कि लोग जो है आए दिन जो अभी एक और एक्सीडेंट जो हो रहा है वो मोबाइल की वजह से भी हो रहा है। देखते होंगे कि लोग गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है या फिर सड़क से कहीं जा रहा है तो लोग कान में मोबाइल लगा करके बात करते हुए जाता है। तो ये भी एक जो है एक्सीडेंट का कारण है ना। तो आपको भी ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर जो आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी आप अगर जो जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आपको जो है गाड़ी चलाने के दौरान आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल से आपको बात करते हुए गाड़ी को नहीं चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँगा, रॉन्ग ओवरटेकिंग। जैसे कि लोग जो है गाड़ी चलाने के दौरान जो है ओवरटेकिंग करता है। जैसा कि अभी एक घटना हुआ था मणिपुर या किधर में, एक घटना हुआ था जो हमने आपको पहले उसके बारे में बताया था। वहाँ पर एक घटना हुआ था, 2 आदमी जो है ओवरटेकिंग कर रहा था। ओवरटेकिंग करने के कारण वो जो अगला आदमी जो चला रहा है वो सोच रहा है कि पीछे वाले को निकलने नहीं दूँ, पीछे वाला सोच रहा है कि मैं आगे निकल जाऊँ।
उसी वजह से दोनों ओवरटेकिंग के कारण बाद में तू मैं हुआ। उसके बाद में वहाँ पर से उन लोग दोनों के साथ में झगड़ा हुआ, दोनों जो है खाई में गिर गया, उसके बाद दोनों को मौत हो गई। तो ये जो है एक एक्सीडेंट का जो कारण है, एक ये भी कारण है कि लोग जो है ओवरटेकिंग करता है एक्साइटेड होकर के, और रोड पे जो है गाड़ी स्पीड में चलाता है, ओवरटेकिंग करता है। तो ये भी जो है एक एक्सीडेंट का कारण है। कभी भी रोड पे ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। गाड़ी जो भी है बिल्कुल आराम से चलाना चाहिए। जो आपका रोड का स्पीड जो कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी के अनुसार गाड़ी को चलाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं पॉइंट के बारे में बात करूँगा, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। जैसा कि लोग जो है गाड़ी जब चलाता है, ड्राइविंग करता है, तो कुछ लोग जो है अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, ड्रग्स का इस्तेमाल करके गाड़ी को चलाता है, ड्रिंक्स वगैरह करके गाड़ी चलाता है। तो एक तो अगर जो कोई भी आदमी नशा करता है, तो नशा करने के बाद वो उसका जो है संतुलन खो बैठता है ना, मानसिक संतुलन उसका पूरी तरह से उसके पास में नहीं रहता है, वो उसका बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। ये तो आपने देखा होगा, जो भी दारू जो भी ड्रिंक्स वगैरह करता है, उसका संतुलन नहीं रहता, वो खो जाता है। तो अगर जो आप ड्रिंक्स वगैरह करके, आप नशा वगैरह करके अगर जो आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो वो भी एक खतरा है। आप गाड़ी चलाने के टाइम पे आप ड्रिंक्स वगैरह ना करें, नशा करके आप गाड़ी को ड्राइव नहीं करें, ठीक है, इससे बचें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँगा। कुछ लोग जो है गाड़ी जो चलाता है रोड पे, दूसरे को दिखाने के लिए चलाता है ना, दूसरे को दिखाने के लिए चलाता है ना, वो जिग-जैग, आप समझते हो जिग-जैग सुने, मतलब सांप का जैसा चलना है ना, हाँ, मतलब वैसा चलता है लोग। जिग-जैग में आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। आप अगर जो गाड़ी आप रोड पे चला रहे हैं, तो आपको जो है आपका जो साइड है, आपको वही साइड से आपको चलाना चाहिए गाड़ी, है ना, दूसरे के साइड में नहीं चलाना चाहिए। आप पूरे रोड पे आपको जिग-जैग होकर के आपको नहीं चलना चाहिए। तो इससे आपको भी बचना है, ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, जो भी ट्रैफिक रूल्स है रोड का, जो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ने जो भी ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं, जो भी साइनेजेस लगा हुआ है, उसको आपको पालन करना चाहिए। वो किसके लिए बना हुआ होता है? हम सभी के लिए, है ना, हम सभी के लिए वो बना हुआ था ना, ताकि आप रोड पे चले तो सेफली चले, और जो भी ट्रैफिक रूल्स है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। आपने देखा होगा कि रोड पे जो है 3 सिग्नल लगा हुआ होता है, एक होता है ग्रीन होता है, रेड होता है, फिर येलो होता है ना। उसका तीनों का कुछ ना कुछ तो मतलब है। अगर जो रेड आता है तो आपको वो टाइम पे रुकना है, जैसे ही रेड सिग्नल आ गया तो आपको वो टाइम पे रुक जाना है। फिर उसके बाद में उसी बीच में येलो आता है, येलो मतलब आपको रेडी हो जाना है ना, चलने के लिए। उसके बाद में ग्रीन आता है, उसके बाद उसका मतलब क्या होता है कि आपको पूरी तरीके से आपको चलना है, आपको आगे गाड़ी को बढ़ाना है ना। तो आपको ये सब सिग्नल को भी ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ट्रैफिक रूल्स है, जो भी रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर जो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके साथ में कोई भी रोड दुर्घटना आपके साथ में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करूँगा। फिर उसके बाद में जो है लोग गाड़ी जो चलाता है वो कंटिन्यू 2-3 दिनों से लोगों गाड़ी जो है रेस्ट करता नहीं है और कंटिन्यू गाड़ी चलाता है। अगर जो आपको लॉन्ग ड्राइव करना है ना, अगर जो लॉन्ग ड्राइव करना है तो आपके साथ में एक ड्राइवर होना चाहिए, आप दो ड्राइवर होना चाहिए, ताकि अगर जो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है तो फिर आप रेस्ट कर लो, फिर अगला जो है वो चलाएगा, है ना। तो कुछ लोग जो है ड्राइविंग जब करता है तो कंटिन्यू 2-3 दिनों तक के नहीं सोता है और कंटिन्यू गाड़ी को ड्राइव करता है, वो भी क्या है, वो भी एक खतरा है, वो भी आप एक खतरे को आप दावत दे रहे हैं। तो आपका बॉडी, आप जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपका बॉडी जो है पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप 2-3 दिनों से नहीं सोए हुए हैं और आप गाड़ी को चला रहे हैं, तो वैसे में क्या होता है, वैसे में दुर्घटना का चांस होता है, वैसे में आपको कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी रोड दुर्घटना आपके साथ में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँगा, लेकिन हेलमेट, सीट बेल्ट। लोग जो है गाड़ी जब भी चलाता है ना, तो जो भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता है। आप जब भी गाड़ी को चलाते हैं तो आपको जो है आपके पास में हेलमेट होना चाहिए, है ना, हेलमेट होना चाहिए, शूज़ वगैरह होना चाहिए, ग्लव्स वगैरह होना चाहिए। लोग जो है 5 मिनट के भी अगर जो सफ़र करना होता है तो उसमें नहीं डालता है। अगर जो मार्केट जाना है तो वो टाइम पे लोग हेलमेट नहीं डालता है, ग्लव्स वगैरह नहीं डालता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक खतरा है। तो आप अगर कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं भी आप अगर जो सफ़र कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास में हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, उसके बाद में शूज़ वगैरह ये होना चाहिए। अगर जो ये सब आपके पास में है तो आप जो है खतरे से आप मुक्त रहेंगे, आपके साथ में कोई भी दुर्घटना नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा, कुछ लोग जो है अंडर एज लोग भी गाड़ी ड्राइव करता है,
तो वो ठीक है क्या? वो भी ठीक नहीं है ना। 15 साल के लोग गाड़ी चलाता है, 12 साल के लोग जैसे गाड़ी को ड्राइव करता है, तो अंडर एज जो है, एक तो उसको पूरी तरीके से वो बॉडी फिट नहीं है उसको, है ना, वो उसके पास पूरी तरीके से सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। और वैसे लोग जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक खतरा है। तो जो भी अंडर एज लोग हैं उनको गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहिए, ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आप जब भी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, है ना, आप चाहे बाइक हो या फिर 4 व्हीलर हो, आप जो भी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो आप ड्राइव करने से पहले कुछ पॉइंट होता है गाड़ी में चेक करने के लिए, आपको उस पॉइंट को चेक करना चाहिए। जैसे कि क्या चेक करना चाहिए? टायर प्रेशर हो गया, टायर में हवा है कि नहीं, उसको आपको चेक करना है। उसके बाद में जैसे क्लच होता है, ब्रेक होता है, उसके बाद में साइड मिरर होता है ना, इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर होता है, बल्ब होता है। ये सब जो भी चीज़ है, आपको सारा चीज़ आपको चेक करना चाहिए। अगर जो गाड़ी में सब कुछ ठीक है ना, ये सब सारा कुछ ठीक है, तो फिर आपको गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। वरना आपको अगर जो उसमें पॉइंट है, तो आपको उस पॉइंट को पहले उसको क्लियर करना चाहिए, उसके बाद में आपको गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, है ना। तो हमने जो आपको पॉइंट बताया, आपको हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इसको ध्यान रख कर के आपको गाड़ी को ड्राइव करना है। आपको पता है कि दुनिया में जो मौत होती है, वो सबसे ज़्यादा मौत जो होता है वो एक्सीडेंट के कारणों से होता है ना। अगर जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए, तो हर साल कम से कम 20 लाख लोगों की मौत होती है, वो भी एक्सीडेंट के कारणों से। और अगर जो इंडिया में देखा जाए, इंडिया के रेशो निकाला जाए, तो इंडिया में एक साल में कम से कम 1,30,000 लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट से। और अगर जो उसको और कम भी रेशियो में देखा जाए, तो हर 4 मिनट में 1 लोगों की एक्सीडेंट के कारणों से मौत होती है ना। तो आप जब भी अगर जो आप यहाँ पर कंपनी के अंदर काम करने के लिए आते हैं, या फिर कहीं पास भी आप अगर जो रोड पर चलते हैं, तो आपको अपने साइड से चलना चाहिए, ना कि दूसरे साइड से नहीं। अगर जो आप उधर से आते हो, तो आपको दाहिने साइड से आना चाहिए। और अगर जो आप इधर से जाते हो, कंपनी से काम करके जाते हो, तो आपको बाएं साइड से आपको जाना चाहिए। आप जब भी अगर जो रोड को क्रॉस करते हो, तो आपने देखा होगा कि रोड पे जो है बीच में व्हाइट कलर का पेंट होता है, उजला कलर का पेंट होता है ना। वो क्या होता है? वो कौन सा पेंट होता है? वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है। वो क्यों बना होता है? वो आदमी को जाने के लिए, आदमी को क्रॉस करने के लिए। तो आप जब भी अगर जो आप रोड क्रॉस करते हो, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आप रोड को क्रॉस करो। और उसके बाद में अगर जो आपको सामने से गाड़ी अगर जो जाती है, तो आप गाड़ी को वेट करो, पहले गाड़ी को आप जाने दो। उसके बाद में गाड़ी जब क्रॉस कर जाती है, तो फिर आपको पीछे से क्रॉस करना चाहिए ना। तो आपको जब भी क्रॉस करना है, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही करना है। और फिर उसके बाद में अगर जो आपको रोड पे चलना है, तो आपको साइड से चलना है। आपको वॉकवे बना हुआ रहता है ना, आदमी को चलने के लिए पथवे बना हुआ रहता है ना, तो आपको उसी साइड से आपको जाना चाहिए, है ना। जिस रास्ते से चलने के लिए आदमी को बना हुआ है, पैदल चलने के लिए, आपको उसी रास्ते से जाना चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा कि रोड पे पीला कलर का मारा हुआ रहता है, इतना 2-3 फीट रास्ता छोड़ करके, 2-3 फीट छोड़ करके वो पेंट किया हुआ रहता है कि आपको जो है उस रास्ते से आपको जाना है ना। तो आपको जो भी हमने रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी हमने आपको पॉइंट बताया, आपको इस पॉइंट को आप अगर जो ख्याल करके आप रोड पे चलेंगे या फिर ड्राइविंग करेंगे, तो आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, आपके साथ में कोई भी दुर्घटना नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।